हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है जो कि बिहार जमीन रसीद को लेकर के है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। उस जमीन के सर्वे के कार्य में पर डे कुछ ना कुछ नोटिस निकल के आती है, यानी कि कुछ ना कुछ नियम में बदलाव होते जा रहा है। तो उसी तरीके से बिहार का जो बिहार में जो जितनी भी जमीन है उस जमीन का जो रसीद हम लोग कटवाते हैं, ठीक है, उस रसीद को लेकर के बहुत ही उसके नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जमीन का जो रसीद होता है उस रसीद में जो नियम में जो बदलाव किया गया है वो नियम में क्या बदलाव किया गया है, और साथ में आपको जो जमीन का जो रसीद कटवाते थे वो जमीन का रसीद आप दोनों तरीके से कटवाते थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये दोनों तरीका का जो आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और साथ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जमीन का जो रसीद में जो बदलाव हुआ है, यानी कि जमीन के रसीद को जो घटाने में जो बदलाव हुआ है उसके नियम में जो बदलाव हुआ उस नियम के अनुसार से कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने की आवश्यकता होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज में। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जमीन का सर्वे का कार्य चल रहा है। इस जमीन के सर्वे के कार्य में आए दिन बिहार सरकार की तरफ से अलग अलग नोटिस, अलग अलग नियम में चेंज किया जा रहा है। वो नियम में बदलाव करने का रीजन एक ही है कि बिहार में जो जमीन का सर्वे का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, और बिहार सरकार का जो सर्वे के पीछे जो मकसद है वो मकसद में वो कामयाब हो पाए। तो इसमें बिहार में जो जितने भी किसान भाई हैं, जो भी जमींदार, उन सभी को बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार में जमीन का जो रसीद होता है उस रसीद में जो नियम में जो बदलाव किया गया है उस नियम के बारे में बात करेंगे। तो ये नियम में बदलाव करने का सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि जो बिहार में जितने भी जमींदार हैं, ठीक है, तो उनको जो रसीद कटवाने में जो दिक्कत हो रहा था, जो परेशानी हो रहा था, आज इस नियम को चेंज करने के बाद उन सभी लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से वो जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। जमीन का जो रसीद हम लोग कटवाते हैं वो जमीन का रसीद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कटवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जमीन का रसीद जो कटवाने के लिए जाते थे, अब ये जो सुविधा है वो भी पूरा का पूरा निःशुल्क कर दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो जमीन का जो रसीद कटवाने के लिए अगर आप जाएंगे तो उस रसीद में कौन कौन से दस्तावेज, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने की आवश्यकता होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उसमें मांग होगी, तो उस सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप अपने जमीन का जो होता है आपका खतियान, निवाला, मोटेशन, ये सारा का सारा चीजें आपको चाहिए, जिसमें खाता, खेसरा, जमाबंदी नंबर, ये सारा का सारा डिटेल उसमें आपको रहना आना आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और उसके साथ साथ में आपका जो पहचान होता है, यानी कि आपका जो डिटेल, आइडेंटिफिकेशन डिटेल होता है, जो कि आपको आधार कार्ड के थ्रू से देना पड़ेगा। तो आपको आधार कार्ड भी लगाना अति आवश्यक कर दिया गया। बिना पहचान के थ्रू से, यानी कि बिना आधार कार्ड के थ्रू से आप अब जमीन का जो रसीद होता है वो नहीं कटवा पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो होता है जमीन का जो रसीद कटवाने के लिए जाएंगे तो वो आपके पहचान पत्र के थ्रू से आपकी पहचान हो सके, आइडेंटिफाई हो सके कि नहीं ये ओरिजिनल ही व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या कोई गलत व्यक्ति इस जमीन का रसीद को नहीं कटवा रहा है। तो इस वजह से आधार कार्ड को उसमें लेना बहुत ही निश्चित कर दिया। तो बिहार सरकार ने ये अपडेट निकल करके आया है कि जो अब जमीन का जो रसीद कटवाने के लिए जाएंगे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको आधार कार्ड का भी देना बहुत ही जरूरी है। और ये जो सेवा जो होता है वो भी पूरा का पूरा निःशुल्क कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ में ये जो कार्य किया जा रहा है, ये इसलिए कार्य किया जा रहा है, ये आधार कार्ड से इसलिए लिंक किया जा रहा है क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे लोगों का जो जमीन का जो पेपर होता है उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो पा रहा है। इन फ्यूचर अगर आपके जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका खो जाता है, फट जाता है, ये किसी भी कारण से वो गुम हो जाता है, तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता है डॉक्यूमेंट को निकालवाने में। इस नए नियम के जरिए से क्या होगा, जो जमीन का जो रसीद कटेगा तो वो ऑनलाइन डिजिटल रूप से वो स्टोर किया जाएगा, उसको ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। तो इन फ्यूचर में भविष्य में कभी भी जो रिकॉर्ड होगा उसको निकालने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ आधार नंबर को अपडेट किया जाएगा और आधार नंबर के थ्रू से आपके सारा का सारा डिटेल निकाल लिया जाएगा कि कितने ईस्वी में कितना सारा चीज ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारा का सारा डिटेल जो होता है वो आधार कार्ड के थ्रू से निकाल लिया जाएगा। अब रसीद कटाने का जो दो प्रक्रिया है, पहला प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया और दूसरा प्रक्रिया हमारे पास ऑफलाइन प्रक्रिया है। सबसे
पहले मैं ऑफलाइन प्रक्रिया के ऊपर बात करता हूँ। तो आपको ऑफलाइन के तरीके से जब आप ऑफलाइन किसी भी जा करके जमीन का जो रसीद कटवाने के लिए जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑफलाइन प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीजें जो होती थी वो समय सीमा का पाबंदी नहीं था। तो अभी जो नया नियम निकल कर गया, उस नियम के तहत एक समय सीमा का पाबंदी दिया गया है कि भाई आपको समय दे दिया जाएगा कि भाई सप्ताह दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में, जो भी समय दिया जाएगा उस समय के अंदर में ही आपका कार्य किया जाएगा। तो उसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी है उन्होंने क्या किया, एक समय सीमा का बाउंडेशन लगा दी कि उसी समय सीमा के अंदर में आपका कार्य हो जाएगा और आपको बार बार दौड़ने के, ऑफिस में जाकर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट, जिस भी जमीन का आपको रसीद कटवाना होगा, उस जमीन का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसका फोटो कॉपी भी लगवाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के लिए रखा जाएगा और वो चेक करने के बाद आपको फिर से वापस कर दिया जाएगा और उसका आपको फोटो कॉपी आपको उसमें लगाना होगा। और उसके साथ साथ आपको वहां पे एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिससे कि आप जमीन का जो रसीद कटवाएंगे ऑफलाइन, वो जमीन का आवेदन आपको वहां पे अंचल अधिकारी के द्वारा से वहां से मिल जाएगा। तो वहां से फॉर्म लेकर के आप उस फॉर्म को सारा डिटेल अच्छे तरीके से उसमें फॉर्म में फिल कर देंगे, जो कि आपके खाता, खिसरा खिसरा खाता नंबर, खिसरा नंबर, प्लॉट संख्या, रकबा कितना है, रैयत का नाम है, उसका चौहद्दी क्या है, वो सारा का सारा डिटेल आप उस जो फॉर्म लेंगे उस फॉर्म में आपको फिल करना होगा। उसके साथ साथ जो आपके जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, चाहे आपका जमीन खतियानी जमीन हो या केवाला वाला जमीन हो, यानी या किसी भी प्रकार का वार्षिक पर्चा वाला जमीन हो, कोई भी जमीन हो, उस जमीन का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखना होगा और साथ में उसका फोटोकॉपी भी लेकर के जाना होगा। फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में लगा करके आपको वहां पे जमा कर देना होगा और आपको वहां पे एक समय दे दिया जाएगा और जो अधिकतम समय वो 30 दिनों का रखा गया, 30 कार्य दिवस का रखा गया। जिस दिन आप फॉर्म वहां पे जमा करेंगे उस 30 दिन के अंदर में आपका वो अपडेट होकर के आपको रसीद दे दिया जाएगा। ये था ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके से हम लोग कटवाते थे। ऑनलाइन तरीका हमारे पास अलग है, जो कि ऑनलाइन तरीका हमको पता है, जो कि डिजिटल वे से कटाते थे। उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आप सारा डिटेल उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड को ऐड करना अति आवश्यक। अगर आपको आधार कार्ड ऐड नहीं करेंगे तो वो आपका जमीन का रसीद नहीं कट पाएगा। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।